गुड मॉर्निंग बच्चों। आप पढ़ रहे थे इंग्लिश ग्रामर, इसमें आप पढ़ रहे थे प्रपोजिशन। ठीक है, प्रपोजिशन में आपने पिछली क्लास में पढ़ा था शैल का प्रयोग। ठीक है, कि शैल का प्रयोग किन अवस्थाओं में किया जाता है। तो कुछ नई अवस्थाएं आपने पढ़ी थी जिनमें शैल का प्रयोग हो रहा था। बाकी क्या आप जानते थे, जहाँ पर हमने आपको बताया कि ही में भी शैल का प्रयोग हो जाता है, सी में भी शैल का प्रयोग हो जाता है, लेकिन कुछ अभी तक आप जानते थे कि सिर्फ आई और बी के साथ ही शैल का प्रयोग होता है। अब हम उसी के आगे आज बताएंगे आपको शुड का प्रयोग। तो हेडिंग डालेंगे शुड का प्रयोग। हेडिंग डालेंगे शुड का प्रयोग। शुड माने क्या होता है? चाहिए। जैसे भाषा में आता है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये कार्य करना चाहिए, पीछे आ गया चाहिए। तो जब चाहिए वाले वाक्य हों तो हम किसका प्रयोग करेंगे? शुड का। लिखेंगे शुड शैल का ही पास्ट टेंस है। क्या लिखा? शुड शैल का ही पास्ट टेंस है। ठीक है, लिखेंगे नंबर फर्स्ट पास्ट टेंस ऑफ शैल यानी शैल के पास्ट टेंस के रूप में पास्ट टेंस ऑफ शैल, शैल के पास्ट टेंस के ग्रुप किसका प्रयोग हो रहा है? शुड। हो तो रहा शैल के पास्ट टेंस है तो यही चीज, लेकिन किसके? इसके रूप में हो रहा है। जैसे उदाहरण देखेंगे, दे said that I should play with out here। देखो ये इनडायरेक्ट का वाक्य है। क्या कहता है? वे कहते हैं, क्या कहते हैं कि हमें खेलना चाहिए, मुझे खेलना चाहिए। साथ में कैसे? डर के साथ खेलना चाहिए। तो देखो इसमें चाहिए का प्रयोग हुआ। वे कहते हैं कि मुझे खेलना चाहिए, डर को बाहर निकाल कर, आउट है, डर को बाहर निकाल कर खेलना चाहिए, तभी हम क्या होगा? जीत पाएंगे। यहाँ ऐसे पढ़ना भी है, डर को बाहर निकाल कर पढ़ो, क्या हो जाओगे? आप सक्सेस हो जाओगे, पढ़ जाओगे। अब डर अंदर भरा है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, फेल तो नहीं हो जाएंगे। तो डर को निकालो पहले, तब क्या होगे? आप खेल पाओगे। और डर के नहीं हमारी चोट लग जाएगी, और तुम गेंद तुम्हारे पास आई हो, तुम नहीं चोट लग जाएगी, तुम कैसे हो गए? चोट खोपड़ी में बैठ गई बॉल। क्रिकेट खेल रहे हो और डर तुम्हारे अंदर पहले ही से भरा है कि वो बॉल आ रही अब हमारे बैठेगी, तुमने कैच करने की बजाय और तुम झुक गए और खोपड़ी में बैठ गई, सर फट गया तुमने और डर भर गया, तो अब तुम खेलेंगे नहीं, है ना। दूसरा एग्जांपल देखेंगे, श्वेता told that she should not use mobile in the class। देखो श्वेता कहती है, क्या कहती है कि वह, यानी उसे, यहाँ पर उसे है इसलिए वह का प्रयोग हुआ, उसे नहीं करना चाहिए प्रयोग, उसे नहीं करना चाहिए, उसे
करना चाहिए। प्रयोग किसका? मोबाइल का। कहाँ? कक्षा में। उसे कक्षा श्वेता कहती है कि कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उसे कक्षा में मोबाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो देखो चाहिए आ गया, शुड का प्रयोग आ गया। नोट कर लो इसे। हो गया नोट? समझ में आ गया कि शुड का प्रयोग कैसे होता है? अब देखेंगे इसका भी। एडवाइस, एडवाइस और सजेशन, यानी कि सजेशन क्या होता है? सलाह या सुझाव, और भी क्या कहते हैं? मशवरा है, और परामर्श। एडवाइस परामर्श आ जाएगी, सलाह आ जाएगी। सजेशन सुझाव या मशवरा, तुम्हें ऐसा मशवरा दे रहे थे कि तुम ऐसा करो। मशवरा कैसा शब्द है? उर्दू शब्द है कि अरबी शब्द है? तो देखो जब इस प्रकार के भी शब्द आए तो हमें किसका प्रयोग करना चाहिए? शुड का प्रयोग। देखिए जैसे यहाँ पर आया पहला आपका एग्जाम्पल है ही, इतना हम छोड़ दें। ही वर्क हार्ड, ही वर्क हार्ड। अब इसमें पीछे यहाँ पे आपका भरा है शुड, शैल, विल। अब आपने जब पढ़ा होगा तो आप यहाँ क्या पढ़ोगे? हमें उसे करना चाहिए कठिन कार्य, उसे कठिन कार्य करना होगा, कठिन के साथ होगा या करना चाहिए। क्या होगा? जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें यहाँ चला जाएगा। आ गया समझ में? तो उसे कैसा कार्य करना चाहिए? कठिन कार्य करना चाहिए। समझ में आया? इस प्रकार से पीछे लिखा होगा और हमें ये करना होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यू अटेंड द सेमिनार। अब देखो इसमें क्या आएगा? यू, तुम, अटेंड द सेमिनार। तुम्हें क्या करना चाहिए? सम्मिलित होना चाहिए ना सेमिनार में। पीछे क्या आ रहा है? चाहिए। और इसमें से चाहिए कौन है? ये है। तो हमारा ये बच जाएगा यहाँ पर। आ गया समझ में? नोट करो इसको भी। ये नहीं भरना है, ये हम आपको फिर बता रहे हैं। नोट करिए। इसी प्रकार इसका सी देखेंगे तो समझ में आ गया होगा सबको। देखेंगे ड्यूटी और मोरल, ड्यूटी और मोरल, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन यानी कि कर्तव्य, कर्तव्य या नैतिक, कर्तव्य या नैतिक दायित्व। देखो ड्यूटी अथवा मोरल ऑब्लिगेशन क्या मतलब हुआ? ड्यूटी माने कर्तव्य, हमारा ये कर्तव्य है। मोरल माने नैतिक दायित्व, हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हमें ऐसा करना चाहिए। देखो आ रहा है, हमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमारा नैतिक दायित्व होता है कि हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, है ना? तो दोनों में चाहिए चाहिए आ रहा है। तो उसके जो वाक्य होंगे उसमें अपने आप चाहिए आएगा। देखेंगे एग्जाम्पल। बी हेल्प द पुअर।
अब देखो किसी को पढ़ के करेंगे। वी हेल्प द पुअर, हमें सहायता करनी, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। यही तो आया कि हमें गरीबों की सहायता करने के तो चाहिए कि हमें किसका प्रयोग चाहिए? शुड का। तो यहाँ पे क्या बन गया? शुड आ गया। इस प्रकार से हमने देख लिया कि हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। इसी प्रकार से नोबडी टेल ए लाई, किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। पीछे क्या आ रहा? चाहिए। इसमें भी क्या आएगा? शुड। नोट करिए, समझ में आ रहा होगा पहले से ज्यादा, है ना? विद एग्जाम्पल अब बताए जा रहे हैं, नोट करो इसे। अब इसका डी देखेंगे। डी देखेंगे किसके लिए? प्रोबेबिलिटी के लिए। इसके माने क्या था? संभावना, यानी कि संभावना के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। संभावना के लिए भी शुड का प्रयोग होता है। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। आई बी देयर बिफोर सनसेट। अब देखो क्या संभावना है कि मैं सूरज ढलने से पहले आ जाना चाहिए, है ना? हमें सूरज ढलने से पहले आ जाना चाहिए। पीछे क्या लग रहा है? संभावना लग रही है ना उसकी। तो क्या करेंगे? दूसरा देखिए, माई मदर should come with, my mother should come with me at the function। देखो हमने यहाँ पहले से शुड लगा दिया। माई मदर विद मी, मेरे साथ आनी चाहिए थी। कहाँ? कार्यक्रम में। मेरी माँ को भी मेरे साथ कार्यक्रम में आना चाहिए, है ना? तो यहाँ पे जरूरी हो गया ना, चाहिए। मेरी माँ को भी आना चाहिए, तो इसके लिए हमने किसका प्रयोग किया? शुड। तो समझ में आया? ये संभावना है ना? अब जैसे कौन कह रहा है? हम यहाँ पर हैं, कार्यक्रम में हैं, और माँ कहाँ है? कहीं दूर है, और कोई और वहाँ से आ रहा है। अब जब वो हमने देखा कि मेरी माँ नहीं आई, तो हमने क्या कहा? मेरी माँ को भी आना चाहिए कार्यक्रम में, है ना? इसलिए ऐसा प्रयोग हुआ। तो संभावना थी कि आने की, लेकिन आना चाहिए, लेकिन नहीं आई। तो यहाँ तक हमने आपको आज बताए शुड का प्रयोग। इसके बाद है आपका मस्ट का प्रयोग, बिलीव का प्रयोग, आउट टू का प्रयोग, और यूज टू का प्रयोग। इतने प्रयोग और रह गए हैं, और इसके बाद ये प्रीपोजिशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है? और बाकी कल हम आपको अगली क्लास में